साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये कहा कि ये कर्मयोग जिसके संबंध में मैंने तुम्हें बताया है, ये मैंने प्रारंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने इस अविनाशी योग के संबंध में अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और उसके बाद प्राय इसका लोप हो गया और अब ये मैं योग तुमसे बता रहा हूँ, तुमसे मैं इस संबंध में बता रहा हूँ। उसके बाद साथियों, अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, आप तो अर्वाचीन हैं, आप तो अभी हमारे साथ के हैं, अभी अभी उत्पन्न हुए हैं, फिर मुझे ये बताइए कि आपने ये योग इसके संबंध में सूर्य से कैसे कहा था। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए, आज श्लोक संख्या 4 में वो कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की बात का जवाब दिया कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से। अर्जुन में च तव बहुनि जन्मानि व्यतीतानि, हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सब के विषय में तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने महत्व के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उनके विषय में नहीं जानता, किंतु मैं उन सब के विषय में जानता हूँ। और इस पर फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्री भगवान वाच है, श्री भगवान कहते हैं आगे श्लोक संख्या 6 गीता का अध्याय 4, अजोपि सन्निव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय संभवाम्यात्माययः। और क्या कहते हैं कि अहम अजय अव्यात्मा सन अपि भूतानाम, कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, और अविनाशी, मेरा कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी समस्त प्राणियों का तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, मुझे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी यानी कि भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। और देखिए आगे फिर क्या जवाब देते हैं। श्लोक संख्या 7 अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता। इस श्लोक को बहुधा सभी लोगों ने इससे पहले अवश्य सुना होगा। और कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कहते हैं कि हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात जब जब धर्म कम होना शुरू हो जाता है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, जब अधर्म बढ़ने लगता है पृथ्वी पर, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय ये युद्ध हो रहा है और इसमें भी एक प्रकार से अधर्म बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पर इस समय मुझको धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना पड़ा है। और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ।
और आगे क्या कहते हैं, मेरे जो अवतार हैं, अवतार लेने का क्या कारण है, यह भी श्लोक बहुत आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और क्या कह रहे हैं कि साधुनाम, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय यानी कि साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए, और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ, मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। अर्थात क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे यानी युग युग में अर्थात समय समय पर प्रकट हुआ करता हूँ। और इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने आज ये अपने विषय में बताया, और कल ये गीता का पाठ जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।